तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एन करो, एक नई फाइल बनाओ आप, जिसमें से इसका नाम रख दिया, मान लो मैंने यहाँ से ये हटाते नाम, है ना, हार्ट शेप रख दिया। मान लो कि मुझे हार्ट शेप बनानी है, उसके ऊपर देखो मैंने यहाँ पे उसकी साइज रख दी अभी के लिए, यहाँ पे 700 रख लेते हैं, 700 पिक्सल। और उसकी विड्थ भी कितने रख ली, हाइट भी कितने रख ली, 700 पिक्सल यहाँ पे, ठीक है। RGB रखा है, ओके किया, तो देखो 700 बाय 700 की आपकी एक फ्रेम बन के आ गई यहाँ पे ये वाली। इसको हमने कर लिया, कंट्रोल U से फिट कर लिया यहाँ पे ये वाला, ओके। अब मुझे इस फ्रेम का चाहिए सेंटर पॉइंट, क्योंकि अब जब मैं वो बनाऊंगा हार्ट तो वो बीच में रहना चाहिए बिल्कुल आपका वहाँ पे, ठीक है। तो जब आपको किसी फ्रेम का सेंटर पॉइंट निकालना हो तो आपको ऑप्शन पे जाना है, व्यू ऑप्शन पे। कहाँ जाना है, व्यू। इस व्यू पे जाके एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, न्यू गाइड लिखा है ये वाला। गाइड का मतलब होता है ग्रिड लाइन, जो होती है आपकी आती है ना ग्रिड लाइन, डॉट डॉट वाली लाइन बन के आती है, तो वैसी लाइन आपकी बन के आएगी। तो कहाँ बनाना है, इसे हॉरिजेंटल है। अब आपको पता है आपने कितने पिक्सल की बनाई, 700 पिक्सल की। 700 आधा कितना होता है आपका, 350। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 350 पिक्सल। पर हो सकता है कि मान लो कभी, अभी तो हमें बनाई 700 पिक्सल हमें याद है, लेकिन कभी नहीं याद हो, तो फिर हम क्या करते हैं, तो मेथ्स में एक रूल होता है परसेंट वाला, कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो वैसे यहाँ भी क्या है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल साइज है वो अपने आप में 100% है ही सही। तो हमने बोला कि इसको डिवाइड करने के लिए बराबर कर दो कितना, 50%, कि हमें हॉरिजॉन्टल साइड से 50% पे एक ग्रिड लाइन मिलनी चाहिए। तो ओके किया, देखो ये भी आपको 50% पे एक लाइन मिल गई, 50% बिल्कुल बीचों बीच आपका वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल मिल गई। एक आपको चाहिए वर्टिकल, तो वापस वहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, व्यू में, न्यू गाइड पे गए और क्या कर देंगे, वर्टिकल। वर्टिकल कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, 50%, ओके किया। परसेंट लगाना जरूरी है, सिर्फ 50 लिख दोगे तो 50 इंच या 50 पिक्सल पे काम करेगा आपका वहाँ पे, ठीक है। देखो मिल गया सेंटर पॉइंट। अब मैंने बनाई यहाँ पे देखो एक शेप अपनी यहाँ से, ठीक है। हमने शेप में गए, कस्टम शेप हमने लिया, जो शेप बनानी वो बना लो। जैसे हमें वो हार्ट शेप बनाना था, हम हार्ट शेप ही लेते हैं यहाँ से। देखो एक तो आपका आ रहा है हार्ट शेप, तो यहाँ पे आ रहा है ना, इस तरह का बन रहा है, ये बन रहा है। तो हमने बनाया देखो ये वाला शेप बनाया यहाँ से। शेप बनाना तो क्लिक किया मैंने यहाँ से, इसको इस तरह से, है ना, ये बना लिया। तो अब इसको या तो हम बड़ा कर ले, छोटा कर ले। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम उसको बड़ा रखते हैं, छोटा रख लेते हैं। एक काम करते हैं, क्लिक किया मैंने, मूव टूल से जाकर इसके ऊपर यहाँ पर रख लिया ये वाला, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़े से छोटा आपका होता हुआ आएगा, फिर छोटे से बड़ा भी कर देंगे उसको वहाँ पे ये वाला। ये पहले शेप बनाया, इसको प्रॉपर एडजस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल T से। कंट्रोल T क्या होता है, उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर बना सकते हो ये वाला, ठीक है। जब उसकी वजह से मैंने उसकी हाइट बढ़ाई यहाँ पे, उसको इस तरह से रख दो। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, उसका बीच में आता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट को बिल्कुल वहाँ रख दो आप उसके पास में ये वाला, ठीक है। अब उसको आप बड़ा कर लो अपने हिसाब से, यहाँ पे जितना रखना उतना। सबसे बड़ी साइज को मैंने कर दी, इस साइड से मैं उसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी इंग्लिश का 0 हो गया। देखो उसको मैंने बड़ा किया यहाँ से इस तरीके से इधर, और साइड से तो बड़ा करता हूँ मैं इसको इतना इधर, यहाँ से ये वाला दो किया एडजस्ट मैंने यहाँ से ये वाला, हो गया एडजस्ट कंप्लीट आपका। ये कर दो यहाँ पे एडजस्ट करके, इसको एंटर कर दो, ये वाला बन गया। ये तो एक शेप आपने बना दी यहाँ पे, ठीक। तो आप जो चाहो, आपको बड़े से छोटा करना है, छोटे से बड़ा करना है, वो आपके ऊपर है। मैं अभी इसको कर रहा हूँ बड़े से छोटा, ठीक है, बड़ी शेप छोटा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और आपको लगे कि नहीं सर हमें तो छोटे से बड़ा दिखाना है उसको, तो वो भी कर सकते हो। कंट्रोल T किया, उसकी साइज छोटी कर दो यहाँ पे, तो साइज देखो वापस मैंने छोटा किया, देखो उसका यहाँ पे देखो ये वाला कर दिया मैंने साइज का छोटा। तो सबसे छोटी साइज रखी उसकी मैंने यहाँ से, ये और छोटा करना बोले उसको और छोटा कर लो आप, यहाँ पे ये कर दिया मैंने, इंटर कर दिया। आपका एक शेप बन गया ये वाला। अब शेप को डुप्लीकेट करेंगे, तो डुप्लीकेट करने तो बार बार या तो राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट करो, या एक शॉर्टकट की होती है डुप्लीकेट करने की, कौन सी, कंट्रोल J, है ना। अगर मैं कंट्रोल J करूँ तो देखो आपका यहाँ पे बन गया, देखो डबल लेयर ये वाली। पर अभी ये सेम साइज की बनी है, तो सेम साइज की बने तो एक काम करो, आप शेप टूल पे आओ, इसका देखो इस वाली ऊपर वाली पे क्लिक करके उसका कलर कर दो अलग कुछ यहाँ पे। जैसे इसका कलर कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला कर दिया, ठीक है। कलर करने के बाद उसके ऊपर करो कंट्रोल T, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए अगली लेयर आपकी ये वाली। तो बड़ा देखो अब मैं अपने हिसाब से करूँगा तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए वो। तो आप यहाँ पे जो लिखा ना इसकी विड्थ और हाइट देखो परसेंट में लिखी, किसमें लिखी यहाँ पे ये परसेंट। और पता है परसेंट में वही जो रहेगी, जैसे अभी 100% अपने आप में वो, तो हमने कर दिया उसको मान लो 125 कर दिया, मान लो कितना कर दिया 125 या 130 कर लो बराबर, एक काम करते हैं 130 उसकी क्या बढ़ा दी मैंने, विड्थ कर दी। और इसकी हाइट भी कितनी बढ़ा दी, 30% बढ़ा दी, मतलब उसमें भी मैंने कितना कर दिया 130%, मतलब उसकी हाइट और विड्थ दोनों मैंने बराबर बढ़ा दी। यहाँ पे ये इंटर किया, देखो आप इस पर क्लिक करोगे इस वाली शेप पे, देखो दिख रही है आपको अंदर, देखो ये वाली शेप, ये इतनी बड़ी और वो इतनी बड़ी हो गई। हमने वापस उस ऊपर वाली शेप पे क्लिक किया, बस अब सेम प्रोसेस करते जाओ। कंट्रोल जैसे पहले क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे, देखो बन गया डुप्लीकेट। फिर शेप टूल पे क्लिक कर ही रखा हमने, तो शेप टूल में देखो आके इसका कलर कर दो कुछ यहाँ पे अलग। इसका कलर मैंने मान लो कर दिया यहाँ पे ये वाला, ओके किया, देखो कलर हो गया चेंज। फिर बड़ा करने के लिए कंट्रोल T, और उसकी हाइट देखो यहाँ पे, अभी देखो अब ये हो गया अपने आप में 100%, तो इसको कितना कर देंगे वापस 130, और इसको भी कितना कर दो आप यहाँ पे 130 कर दिया आपने।
इंटर कर दो इसके ऊपर, हो गया। बस करो डुप्लीकेट वापस, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट किया है ना। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे उसका कलर हमने इसका कुछ अलग कर दिया, मान लो ये कलर कर देते हैं, ओके किया। फिर वही सेम कंट्रोल टी और फिर देखो बढ़ाओ यहाँ से कितनी कर दी विड्थ 130%, यहाँ से भी क्या कर दो उसके यहाँ पे 130% कर दो इंटर उसके ऊपर, ये बन गया आपका यहाँ से। फिर सेम कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट, कलर चेंज करेंगे यहाँ से हम कोई सा भी, तो मैंने कलर चेंज कर दिया, ये कलर हो गया, ओके किया यहाँ पे, ठीक है। फिर वही कंट्रोल टी किया उसके ऊपर, क्या करेंगे उसकी विड्थ यहाँ पे 130% हाइट और 130% उसकी यहाँ पे चौड़ाई है, हाइट उसकी विड्थ बढ़ा दी वाली, ओके कर दो इंटर यहाँ से। फिर और बढ़ाते देखो यहाँ पे वापस क्या करेंगे, कंट्रोल जे, कलर चेंज किया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे आपको जितनी शेप बनानी है उतनी शेप आप बना के उसकी रख सकते हो। कंट्रोल टी किया मैंने, वापस देखो बढ़ाया यहाँ पे, ये कर दिया, ये हो गई, इतना बन गया। एक और शेप कर लेते हैं मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जे किया वापस से, लास्ट में वही सेम कलर चेंज कर लो, पहले उसका यहाँ पे एक कलर रख दिया, मान लो हमने उसका यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं कुछ, ये कर दिया यहाँ से, ठीक है। इतना क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल टी, हाइट देखो बढ़ाई उसकी हमने यहाँ पे 130% और उसकी विड्थ कर देते कितनी वापस 100 यहाँ पे 30%। ये सबसे बड़ी देखो आपकी शेप हो गई, यहाँ पे फुल हो गई लगभग ये वाली आपकी, ठीक है ना, बन गई देखो आपकी शेप अलग अलग यहाँ पे। अब देखो आप एक बार क्लिक करो, देखो यहाँ पे देखो अंदर वाली शेप आपको दिखा थोड़ा सा, अंदर देखो ये वाला है, तो देखो उससे बड़ी देखो आपकी होती वाली देखो शेप यहाँ पे ये वाली। तो बस अब इसको हम इस तरह से प्ले करेंगे। तो प्ले करने के लिए कहाँ जाएंगे, जंप टू इमेज रेडी पे क्लिक किया, क्लिक करने पर देखो आप यहाँ पे आए, आपकी बन गई। आपके पास एनिमेशन टेप है, लेयर टेप दोनों चाहिए हमें यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, पहली फ्रेम से सारी लेयर क्या कर दो, फिर देखो आप धीरे धीरे ऊपर से बंद करते आओ, यहाँ पे ये वाला कर दिया बंद। इसका टाइमर रखा मैंने मान लो यहाँ पे 0.2 या 0.1 रख लेता हूँ मान लो अभी मैं यहाँ पे, ठीक। हमने देखो इसको किया डुप्लीकेट, तो क्या करना, एक बार डुप्लीकेट करते जाओ और अपनी एक फ्रेम को या अपनी एक लेयर को ऑन करते जाओ। फिर डुप्लीकेट किया, दूसरी लेयर ऑन की, फिर डुप्लीकेट किया, फिर तीसरी लेयर हमने ऑन की यहाँ पे, फिर डुप्लीकेट, फिर ये चौथी लेयर, फिर डुप्लीकेट किया, आपकी अगली आ गई पांचवी लेयर, फिर डुप्लीकेट करो ये छठी लेयर। देखो ऐसे आप उसको यहाँ पे अप्लाई करते जाओगे। देखो एक बार प्ले करके, प्ले किया मैंने, देखो ये इस तरह से आपका प्ले हो रहा है आ रहा है बन, क्योंकि एक एक फ्रेम 0.1 सेकंड के थ्रू चलती आ रही है आपके आगे यहाँ पे ये वाला। अब इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ बड़ा हो रहा है, एकदम से छोटा हो रहा है वापस से। तो अगर आप चाहो कि सर हमें इसको वापस क्या करना है, पीछे से छोटा भी करके लाना है, तो आप भले लास्ट वाली फ्रेम को फिर डुप्लीकेट करो, फिर ऊपर से वापस उसको रिवर्स ले आओ बंद करते हुए, ठीक है ना। तो मैंने ऊपर से तो वापस लाया मैं रिवर्स को, फिर डुप्लीकेट किया मैंने, फिर अगले को बंद किया, फिर डुप्लीकेट किया मैंने, फिर अगले को बंद किया, ठीक। फिर डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ से, फिर उसको अगले को बंद कर दिया। ऐसे आप अभी पहले स्टेप में हम क्या लेके गए थे, उसको बड़ा करते हुए लेके गए थे। अगले स्टेप में क्या करके उसको हम यहाँ पे छोटा करते हुए ले आए यहाँ पे, और लास्ट में वाले उसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो यहाँ पे ये वाली। करो देखो प्ले यहाँ पे, ये देखो प्ले किया, देखो आ रहा है बड़ा हो तो छोटा हो रहा है आपका ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या चलता रहेगा आपका यहाँ पे GIF चलता रहेगा, ठीक है। अब दो चीज़ दिख रही है, एक तो बड़ा होते हुए दिख रहा है एनिमेशन उसका, और एक क्या दिख रहा है कलर चेंज हो रहा है, जबकि हमने कलर अलग अलग किए हैं शेप में यहाँ पे ये वाला। तो आपको ऐसा यहाँ पे दिखता रहेगा ये वाला बन जाएगा इतना। तो आपको इस तरह की GIF यहाँ पे बना के देखना है, ठीक। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अभी इसको अब क्या करते हैं, सेव करते हैं पहले उसको यहाँ से। देखो मैंने क्या किया, सेव कहाँ से करेंगे, वही ऑप्टिमाइज एज हमने किया, ऑप्टिमाइज एज यहाँ से कहाँ से हो रहा है, डॉक्यूमेंट। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट की जगह मैंने फोल्डर ले लिया उसका, मान लो ये ले लेते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ वाला फोल्डर लेते हैं। मैंने ब्लूटूथ वाले फोल्डर में सेव किया, इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पे मान लो हार्ट शेप, ठीक है। सेव किया, ये आपका सेव हो गया यहाँ से। अब भले चाहो उसको आप यहाँ से हटा दो, ये मैंने उसको हटाया, देखो ये फाइल जरूरत नहीं इसकी, भले हटा सकते हो इसको भी आप, है ना। और चाहिए कि जरूरत पड़ेगी बार बार इसकी, तो इसको आप सेव भी कर सकते हो। सारी लेयर आपकी तो यहाँ बनी है इसके अंदर ये फोटोशॉप में, तो इसको आप फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव कर लो, ताकि इसको बाद में आप यूज़ कर सको। सेव करना है तो कर सकते हैं, है ना। इसको यहाँ से मान लो हटा देता हूँ मैं। कहाँ आते हैं हम, देखो वही डॉक्यूमेंट पे गए, डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया उसको हमने ब्लूटूथ के अंदर, को आपका आ रहा है यहाँ पे हार्ट शेप, ये रहा देखो, ठीक है। राइट क्लिक किया, ओपन विथ करेंगे, कौन से में, इंटरनेट वाले ओपन पे। देखो ओपन किया, देखो यहाँ पे देखो ये वाला आ रहा है प्ले आ रहा है, देखो बन के ये अभी चलता रहेगा। इसको चाहो तो आपने वही फ़ोन में ट्रांसफर कर सकते हो, फ़ोन में आपका चलता रहेगा ये वाला, क्लियर। इतना तो कर दोगे बन जाएगा। तो आपको इस तरह से ये शेप या इस तरह से ये बना के एनिमेशन बना के देखना है अलग अलग।